बीए प्रथम वर्ष में हम अपना द्वितीय पेपर पढ़ रहे हैं, राजस्थान का इतिहास, जिसका नाम है राजस्थान के इतिहास की तीसरी यूनिट, और तीसरी यूनिट का एक चैप्टर राजस्थान के किले। राजस्थान के किले हम पढ़ रहे हैं। हमें पाठ्यक्रम के अनुसार राजस्थान के 2 किलों को पढ़ना है, चित्तौड़ का किला और कुंभलगढ़ का किला। राजस्थान वीरता और शौर्य की क्रीड़ा स्थली है। यहाँ के प्राय प्रत्येक अंचल में भव्य और विशाल दुर्ग विद्यमान है। राजस्थान में दुर्ग निर्माण की प्राचीन परंपरा रही है। दुर्ग निर्माण का प्रमुख उद्देश्य शत्रुओं के आक्रमण से अपने प्रदेश की रक्षा एवं निवासियों को आक्रमणकारियों की बर्बरता से बचाना होता था। स्वर्णिम अतीत के प्रहरी इन किलों का सतत युद्ध और संघर्ष के काल में अपना विशेष महत्व था। ये दुर्ग अनेक युद्धों और त्याग व बलिदान की घटनाओं के साक्षी हैं। राजस्थान के दुर्ग व किले स्थापत्य की दृष्टि से उत्कृष्ट एवं अनूठे हैं। अब हम राजस्थान के किलों की विशेषताओं की बात करें तो सुदृढ़ प्राचीर, विशाल परकोटे, अभेद बुर्जें, किले के भीतर शस्त्रागार, जलाशय, पानी के टंके, अन्न भंडार, गुप्त प्रवेश द्वार, सुरंग, राजप्रासाद, सैनिक आवास राजस्थान के दुर्गों में देखने को मिलते हैं। कौटिल्य, जिनका दूसरा नाम चाणक्य था, उन्होंने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में दुर्गों के 4 प्रकारों का उल्लेख किया है, जिनमें सबसे पहले आता है औदक दुर्ग। औदक दुर्ग से मतलब है पानी के मध्य में स्थित दुर्ग। जो पानी के मध्य में, पानी के बीच में स्थित होते हैं, उन दुर्गों को औदक दुर्ग के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर पे आता है पर्वत दुर्ग, जो ऊंची पहाड़ी पर स्थित होते हैं। तीसरे नंबर पे आता है धनवन दुर्ग। धनवन दुर्ग मतलब मरुस्थल या रेगिस्तान में स्थित दुर्ग। और चौथे नंबर पे आता है वन दुर्ग, जो वन प्रदेश में स्थित होते हैं। अब हमें पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग सबसे पहले जानना है चित्तौड़ का किला। चित्तौड़ का जो किला है, इसको राजस्थान का ऐतिहासिक तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। राजस्थान का गौरव, गढ़ों का सिरमौर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम स्थल के समीप, गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम स्थल के समीप अरावली पर्वतमाला के एक विशाल पर्वत शिखर, अरावली पर्वतमाला के एक विशाल पर्वत शिखर पर बना हुआ है, या कह सकते हैं कि उसको चित्रकूट पहाड़ी कहा जाता है, कि चित्रकूट पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। संभवतः 7वीं शताब्दी के लगभग चित्रांगद मौर्य ने इस किले को बनवाया था। इस किले का निर्माता जो है वो है चित्रांगद मौर्य, और उसने लगभग 7वीं शताब्दी के मध्य इस किले को बनवाया था, और चित्रकूट पहाड़ी के ऊपर यह किला स्थित है। तो चित्तौड़ का जो किला है वह समुद्र की सतह से
लगभग 1850 फुट ऊंचा और 3 मील लंबा तथा आधा मील चौड़ा है। 3 मील लंबा तथा आधा मील चौड़ा है। किले का वैभव वहाँ के खंडहरों, मंदिरों, सरोवरों तथा राज प्रासादों के अवशेषों से आंका जा सकता है। संपूर्ण जो यह दुर्ग है वह चतुर्दिक सुदृढ़ दीवारों से घिरा हुआ है, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से मुख्य प्रवेश द्वार के साथ 7 अन्य द्वार भी बने हुए हैं। मतलब चित्तौड़ के किले को देखने के लिए आपको 7 द्वारों को पार करना पड़ता है। ये जो 7 द्वार हैं वह क्रमशः पांडव पोल, भैरम पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, लक्ष्मण पोल, जोड़न पोल तथा राम पोल है। ये उन 7 प्रवेश द्वारों के नाम हैं। इन द्वारों को पार करके ही दुर्ग तक पहुंचा जा सकता है। 1303 में इस किले को दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने तथा 1534 में गुजरात के बहादुर शाह ने अपने अधिकार में ले लिया था। 1567-68 में अकबर ने चित्तौड़ किले के ऊपर आक्रमण किया और वहां पर भयंकर नरसंहार करवाया। चित्तौड़ किले में 1303 में रानी पद्मिनी का जौहर व 1534 में कर्णावती का जौहर प्रसिद्ध है। इन 2 रानियों ने इस किले में जौहर किया। इस किले के साथ गोरा बादल, जयमल पत्ता की वीरता तथा पन्नाध्याय के त्याग की अमर गाथाएं जुड़ी हुई है। किले के भीतर महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित 9 मंजिला कीर्ति स्तंभ है। चित्तौड़ किले के अंदर महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया 9 मंजिला कीर्ति स्तंभ विद्यमान है, जिसे महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को पराजित करने की स्मृति में बनवाया था। महमूद खिलजी को उन्होंने पराजित किया और उस पराजय की स्मृति में अपनी विजय की यादगार को बनाए रखने के लिए उन्होंने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। यह 9 मंजिला है। इसमें 157 सीढ़ियां हैं और यह तकरीबन 122 फीट ऊंचा है। यह स्तंभ भारतीय स्थापत्य कला का श्रेष्ठ नमूना है। यह स्तंभ अनेक देवी देवताओं की मूर्तियों का भंडार है। यह शिल्प व स्थापत्य की दृष्टि से अनूठा है। वीरता व बलिदान की घटनाओं के लिए प्रसिद्ध चित्तौड़ दुर्ग स्थापत्य की दृष्टि से अपने ढंग का एक निराला दुर्ग है। अब हम इस किले के दर्शनीय स्थलों की बात करें तो यहाँ कुंभा श्याम मंदिर, मीराबाई मंदिर, जैन कीर्ति स्तंभ, गोरा बादल महल, रानी पद्मिनी का महल, भीमलत कुंड, चित्रांग मोरी तालाब,
नवलखा दुर्ग और श्रृंगार चवरी का मंदिर आदि यहाँ के इस किले के दर्शनीय स्थल हैं। विभिन्न महलों, वीरों के स्मारकों, जौहर स्थल, मंदिर व तालाबों से सजा हुआ चित्तौड़ दुर्ग अपने आप में एक पूर्ण इकाई है। यह सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण दुर्ग है तथा ऐतिहासिक परंपरा के कारण अपना विशेष स्थान रखता है। तो ये था चित्तौड़ का किला, जिसका निर्माता था चित्रांगद मौर्य। 7वीं शताब्दी के आसपास इससे इसका निर्माण करवाया और यह चित्रकूट पहाड़ी के ऊपर स्थित है। 7 दरवाजे इस किले में हैं, जिनको पार करके दुर्ग तक पहुंचा जा सकता है। और इसके दर्शनीय स्थल मैंने अभी आपको बताए। कीर्ति स्तंभ इसी चित्तौड़ के किले में है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। तो चित्तौड़ का किला, चित्तौड़ के किले के बाद आता है कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है यह मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर, हम पढ़ रहे हैं कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ का जो किला है, दुर्ग है, वह मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव के समीप राजसमंद जिले में अरावली पर्वतमाला पर स्थित गिरी दुर्ग है, जो महाराणा कुंभा ने शिल्पी मंडन की देखरेख में बनवाया था। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया और इसका जो शिल्पकार था वो था मंडन। इस दुर्ग की आधारशिला सन 1448 में रखी गई व इस दुर्ग का निर्माण 1458 ईस्वी में पूरा हुआ। इसमें भी 7 दरवाजे हैं। आरेंट पोल, हल्ला पोल, राम पोल, भैरव पोल, नींबू पोल, पाखड़ा पोल और गणेश पोल, ये इसके दरवाजे हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग में एक पीलखाना बना हुआ है, जिसको हाथियों का बाड़ा कहा जाता है। प्रकृति ने विभिन्न पर्वत श्रृंखलाओं के माध्यम से कुंभलगढ़ को एक नैसर्गिक सुरक्षा प्रदान की है। इस किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। यह कथन है अबुल फजल का कुंभलगढ़ किले के बारे में। कुंभलगढ़ का दुर्ग, जहां एक ओर सैनिक अभियानों के संचालन की दृष्टि से उपयोगी था, वहीं विपत्ति के समय शरण स्थली के रूप में भी प्रयोग में लिया जाता था और इसके लिए भी यह उपयुक्त था। कुंभलगढ़ दुर्ग में एक लघु दुर्ग, जिसका नाम है कटारगढ़, वह स्थित है। कटारगढ़ के उत्तर में झालीबाब बावड़ी तथा मामदेव का कुंड बना हुआ है, जहां महाराणा कुंभा की उनके पुत्र उदा के द्वारा हत्या की गई थी। इस कुंड के पास ही कुंभा द्वारा निर्मित कुंभा स्वामी विष्णु मंदिर स्थित है। इस दुर्ग में उदय सिंह का मेवाड़ के महाराणा के रूप में
राज्याभिषेक हुआ तथा कुंभलगढ़ दुर्ग में ही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। अब हम किले के दर्शनीय स्थलों की बात करें तो किले में देखने के लिए बादल महल, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली, नीलकंठ महादेव मंदिर, गणेश मंदिर, बेदी मंदिर, पार्श्वनाथ जैन मंदिर, बावन देवी मंदिर, गोलेर जैन मंदिर, मामदेव कुंड मंदिर और पीतल साहा जैन मंदिर आदि हैं। कुंभलगढ़ किले की जो दीवार है वह तकरीबन 36 किलोमीटर लंबी और उसकी चौड़ाई है तकरीबन 15 मीटर। कहा जाता है कि इस दीवार पर एक साथ 10 घोड़े दौड़ सकते हैं। अपनी इसी लंबाई के कारण चीन की दीवार के बाद यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। इसे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो आज हमने राजस्थान के किले पढ़े। राजस्थान के किले पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग हमें 2 किलों को पढ़ना था, चित्तौड़ का किला और कुंभलगढ़ का किला। चित्तौड़ के किले का निर्माण चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया और कुंभलगढ़ के किले का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया।